एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। हियर इज योर अंजना मैम। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं सेल। जब हम बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है बायोलॉजी में, बायोलॉजी का मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। तो इस सेशन में हम सेल बहुत ही डिटेल से करने वाले हैं एंड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी बढ़िया हो एंड आपको पता भी लग जाए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल सेल होते क्या है। तो हम सेल को क्या बोलेंगे? दे आर द बेसिक, या हम बोलेंगे दे आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है? वो सेल ही है। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो सेल है उसको डिस्कवर किसने किया था। ठीक है। सो सेल की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया था वो लिविंग सेल नहीं था जी। याद रखिए, सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया था वो कैसा था? वो था डेड सेल। तो हम डेड सेल की ही बात कर लेते हैं। और ये किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। इवन एनसीईआरटी में सबसे पहले सेल में इसी का ही जिक्र होता है। तो एनसीईआरटी में भी काफी बार पूछा गया है। जो बोर्ड के एग्जाम है इनमें भी हम देख सकते हैं कि काफी बार बेसिक चीजें जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसमें भी आ जाता है। एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो बहुत बार ये पूछा गया है कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, और लिविंग सेल या डेड सेल। ठीक है। जो डेड सेल है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, एंड जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल डिस्कवर किया था 1674 में एंटोनियो वैन लेवेनहुक। ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एवी लेवेनहुक। सो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि सेल सेल अब दो टाइप के होते हैं। ठीक है। सेल अब किसमें? दो टाइप में डिवाइडेड है। सबसे पहले क्या है? फर्स्ट इज द यूकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज द प्रोकैरियोटिक सेल। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का यहाँ पे मतलब ही क्या होता है? फॉल्स न्यूक्लियस। फॉल्स न्यूक्लियस। फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि जो सेल है, ठीक है, सेल में जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब मैं बोल रही हूँ कि आपको एक तो बहुत अच्छी वेजिटेबल बनानी है, ठीक है, दूसरा आपको खिचड़ी बनानी है। खिचड़ी में क्या करोगे कि सारी चीजें मिक्स मैच करके और उसको स्टिर करके कि हाँ विसल लगवा देते हैं। ठीक है। बट आप कोई अच्छी डिश बनाओगे कि सारी चीजें आप सेपरेट सेपरेट रखोगे। इसका मतलब क्या है? जब हर चीजें मिक्स हो, ठीक है, हर चीजें मिक्स हैं, हम इजिली डिफाइन नहीं कर पा रहे कि क्या चीज कहाँ गिरी हुई है या कहाँ प्रेजेंट है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोकैरियोटिक। इसमें जो ऑर्गेनेलीज हैं वो ऐसे ही बिखरी पड़ी है। ठीक है। सो कोई भी यहाँ पर एक मेम्ब्रेन, फिक्स्ड मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी। सो ये कैसी है? स्मॉल है। सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये हम क्या बोलेंगे? दीज आर स्मॉल, लैक ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियस, की कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, और साथ में एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। जैसे कि एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किसका एग्जांपल है? प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ये कैसा है? फॉल्स न्यूक्लियस है। फॉल्स न्यूक्लियस। फर्स्ट न्यूक्लियस क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? उसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट देखने को मिलेगी, और जो जेनेटिक मटेरियल है, अब जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? सेंटर में होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब न्यूक्लियस ही वेल डिफाइंड नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल भी ऐसे कहीं कहीं पर तैर रहा मिल रहा होगा, कि आपको आप ये नहीं बोल सकते कि वो सेंटर में ही मिलेगा, वो कहीं भी कॉर्नर में भी मिल सकता है। जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड एंड कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। ठीक है। ये आप याद रखोगे। देन उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस जैसे कि आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, इन सब की बात कर लेते हैं। दीज आर ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है वो एब्सेंट रहेंगी, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। बिकॉज अभी मैंने बोला कि मेम्ब्रेन होती तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रू न्यूक्लियस बोलते, और वो प्रोकैरियोट्स में तो नहीं आता, हम उसको किस में रखते? यूकैरियोट्स में रखते। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ऑर्गेनेलीज हमें ऐसे ही बिखरी हुई मिलेंगी सेल के अंदर। अब बात आती है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस।
ठीक है। और हम देखेंगे जो राइबोसोम्स है वो स्मॉलर होंगे और कितने होंगे 70s, ठीक है। और जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट में हम इनको देखेंगे ये थोड़े बड़े होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे 80s, ठीक है। एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसको क्या बोल रहे हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और इसमें आप याद रखोगे कि हम बोल रहे हैं कि ये जो सबसे पहले सेल आए होंगे वो कैसे होंगे, वो प्रोकैरियोट होंगे, ठीक है। प्रोकैरियोट का मतलब क्या है, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। जब आप, अब मैं बोलती हूँ कि आपने जब पेन चलाना सीखा होगा, आपने चीजें ऐसे ही मतलब इरेगुलर तरीके से देखी होंगी, ठीक है। आप एक ऐसे भी बना रहे होंगे, बट जब आपको चीजें आ चुकी हैं तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सजा सजा के लिखते होंगे, ठीक है। सो इसीलिए बात की गई है कि ये इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये कैसा है, इरेगुलर है, इरेगुलर है तो हम बोलेंगे कि ये सबसे पहले आया होगा, ठीक है। सो दे आर प्रिमिटिव एंड यूजुअली सिंगल सेल्ड, ये कैसा है सिंगल सेल्ड, एक ही सेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल हमें कैसा देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ये मैंने क्या है बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया के अंदर हम देख रहे हैं तो चीजें ऐसे फैली हुई हैं। ये क्या है साइटोप्लाज्म, जो पिंक पिंक कलर का दिख रहा है दिस इज साइटोप्लाज्म, एंड जो ये बाहर की आउटर लेयर है ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, यहाँ पर हमें सेल वॉल भी देखने को मिलती है। और जो ये है यहाँ पे जो ये है दिस इज फ्लैचिला, और फ्लैचिला किस में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है, लोकोमोशन में ये हेल्प कर रहा है। चलिए अब देख लेते हैं यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक समझते हैं, यूकैरियोटिक क्या है, इसमें हम बोलेंगे इसमें क्या है ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो बाउंड है, ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर है जिससे हम बोल सकते हैं कि अदर ऑर्गेनेलिज हैं उससे ये डिफरेंट है। लार्जर हैज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, लाइजोसोम्स है, ठीक है, सेंट्रियोल्स है, पेरोक्सिसोम्स है, ये सारे क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, ये हमें सेपरेट सेपरेट देखने को मिल जाएंगे। इसका एग्जांपल हम देखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ठीक है। अब हमने ये एक सेल ले लिया है, ये बेसिक सेल है, इसको हम देख रहे हैं, देखो बिल्कुल सारी चीजें आपको सेपरेट देखने को मिल रही हैं। ये क्या है यहाँ पे गोल्जी एपरेटस है, जो ये पर्पल शेड में दिख रहा है दिस इज द गोल्जी एपरेटस, एंड जो बाहर की जो ये ऑरेंज कलर दिख रहा है दिस इज इसको हम क्या बोलेंगे, जो बाहर की आउटर लेयर है दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर हम देखेंगे जो ये रेड दिस इज न्यूक्लियस, और इसके अंदर न्यूक्लियस ये क्या है ऑरेंज कलर का न्यूक्लियोस, दिस इज द न्यूक्लियस एंड डिफरेंट डिफरेंट ये आपको ऑरेंज दिख रहा है दिस वन इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एंड ऐसे ही जस्ट लाइक ये आपको डॉट्स दिख रहे हैं दिस इज द राइबोसोम्स। इसका मतलब क्या है जो चीजें हैं वो सारी सेपरेट हैं, मिक्सड अप नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे इसमें क्या है ट्रू न्यूक्लियस है एंड इट इज नोन एज द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स के फीचर्स। सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, न्यूक्लियस हमें कैसा देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस कैसा है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, बिकॉज एक मेम्ब्रेन आ गई है, मेम्ब्रेन क्या कर रही है चीजों को सेपरेट आउट कर रही है। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली कैसी है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन चीजों को हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये है क्या, ठीक है। अब राइजोसोम्स की बात करते हैं, राइजोसोम्स का काम क्या है अभी मैंने बताया था प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है। सो ये हमें लार्जर देखने को मिलेंगे, कितने हैं 80s। हम बोल रहे हैं 70s भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, बट 80s हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलेंगे, वहां पे छोटे ही मिलेंगे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं कि कोई भी प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, फंगाई है या प्रोटिस्टिस, ये सारे क्या हैं दीज आर कम अंडर द यूकैरियोटिक सेल। अब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हो वाया इंस्टाग्राम करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम एंड एग्जाम ऑन एजुकेशन। और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो एग्जाम ऑन एजुकेशन। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स में बच्चा मार खा जाता है हम बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज रोज नई चीजें
अपडेट होती रहती हैं, तो वो चीज़ हमें भी पता होनी चाहिए। सो उसके लिए आप मुझसे जुड़ सकते हो करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम रोज सुबह 10 बजे, जहां पर हम करंट अफेयर्स करते हैं विद ग्रेट डिटेल्स। तो चलिए अब देख लेते हैं अपने सेल के बारे में। सेल, अब हम बोल रहे थे यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल है, इसको भी हमने डिवाइड कर लिया है कहां कहां पर, एक प्लांट सेल, दूसरा एनिमल सेल। अब देखो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब हम देखते हैं दो टाइप के हैं, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड इज द हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक हम उसे बोलते हैं जहां पर जो प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। एंड हेटेरोट्रॉप्स में क्या है, हेटेरोट्रॉप्स के भी हम टाइप देखेंगे कि होलोजोइक, जैसे हम हैं, हम क्या करते हैं, अपना खाना इनगल्फ करते हैं, और किस पर बेस्ड है, प्लांट्स एंड एनिमल्स पर हम बेस्ड हैं, ठीक है। सो अब हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल जब हम देखेंगे, सबसे पहले है सेल वॉल। अब बच्चे ये समझना, हमेशा याद रखना, जो प्लांट सेल है वो सिर्फ हमें प्लांट में, सॉरी जो सेल वॉल है वो सॉरी हमें कहां पर देखने को मिलेगी, सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलेगी। इसको एग्जांपल से समझाते हो। अब बाहर बहुत ज्यादा धूप है, ठीक है, बारिश आ रही है, हम बोल रहे हैं हेल स्टॉर्म आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बाहर वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार है, ठीक है। एनिमल्स क्या करेंगे, अपने गुफा में घुस जाएंगे, अपने बिल में घुस जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम अपने घरों में घुस जाएंगे। बट प्लांट्स, प्लांट्स कहीं भी जा सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, बहुत ज्यादा ठंड हो, वो वहीं के वहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो उनके सेल्स हैं उनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, वो अपने घर में नहीं घुसेंगे, ठीक है। वो कैसे हैं, वो वहीं पर ही रहेंगे, ठीक है। सो उनकी जो सेल है वो रप्चर ना कर जाए, ठीक है, वो डैमेज ना हो जाए, इसीलिए ही एक एडिशनल लेयर यहाँ पर सेल के ऊपर देखने को मिलेगी, उसी को ही हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। एनिमल्स को रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम क्या करेंगे, अपने घर चले जाएंगे, ठीक है। सो जो सेल वॉल है ये हमें सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलेगी, और ये किससे बनी हुई होती है, सो ये आप याद रखोगे, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है, जो इसको रिजिडिटी मतलब कि मजबूती देता है, ओके। अब बात करते हैं एनिमल सेल की। एनिमल सेल में सेल वॉल हमें देखने को ही नहीं मिलेगी, इसमें सिर्फ क्या होती है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिड, सेकेंड इज प्लास्टिड। प्लास्टिड, अब हम बात करें प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, और कहां पर, क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और हम देखेंगे एनिमल सेल में ये एब्सेंट है, होंगे ही नहीं। अब बात करते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एक ही बड़ा वैक्यूल होगा, ठीक है, एक बड़ा वैक्यूल हमें देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक मैं बोल रही हूँ दिस इज द सेल, ठीक है, एक आपको इतना बड़ा वैक्यूल देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, ये 90% ऑफ द सेल का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। बट इसमें हम देखेंगे जो ये सेल है, ये मैंने सेल बना दिया और इसमें छोटे छोटे ऐसे वैक्यूल्स, बहुत सारे छोटे छोटे टेम्परेरी वैक्यूल्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं, हम बोल सकते हैं किसी किसी छोटे प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स में ये देखने को मिल जाएंगे। बट एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, सेल को डिवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है, हेल्प इन सेल डिवीजन। नेक्स्ट देख लेते हैं अब इनकी शेप क्या होती है। प्लांट सेल की हम बात करें, ये जनरली हमें रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल देखने को मिलेंगे, हेक्सागोनल देखने को मिलेंगे, इनकी जो शेप है वो फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। बट जो एनिमल सेल है ये इरेगुलर, कैसी भी शेप हो सकती है, जनरली हम बोलेंगे कैसी शेप है, राउंड शेप है, ठीक है। एंड देन बात आ रही है स्टोरेज की, ठीक है। स्टोर, फूड स्टोर कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन अ प्लांट्स। एंड एनिमल सेल में ये किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन। सो ये आप याद रखने वाले हैं, प्लांट में स्टार्च एंड एनिमल में ग्लाइकोजन, ओके। तो अब देख लेते हैं जो प्लांट सेल है उसका स्ट्रक्चर क्या है। अभी मैंने बोला था कि जो सेल है वो कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, और उसकी शेप या तो
रेक्टेंगल हो सकती है या हेक्सागोनल हो सकती है। सो दिस इज रेक्टेंगल। और ये क्या है, प्लांट सेल। यहाँ पर जो ये आपको ग्रीन शेड देखने को मिल रही है बाहर, जो ये वाली शेड देखने को मिल रही है, दिस वन, ये क्या है, दिस इज द सेल वॉल। ये यहाँ पे दिस इज द सेल वॉल, जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये सेल वॉल है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द रिजिडिटी। ठीक है, इसके अंदर जो ये वाली शेड देखने को मिल रही है, दिस इज, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो ये मैं बोल रही थी वैक्यूल्स है, दिस इज अ वैक्यूल। ये क्या कर रहा है, 90%, या हम बोल सकते हैं 50 to 90% ये स्पेस कैरी करता है। और जो ये हमें सेंटर में देखने को मिलेगा न्यूक्लियस है, और इसके अंदर न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। और ये कैसा है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, और आप ये देखो जो मैंने अब स्ट्रक्चर बनाया है, ये कैसा बनाया है, मैंने बीच में स्पीसीज दिए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट कैसे होगा, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होगी, पोरस होगी। ठीक है, एंड इसके अंदर भी एक क्या है, ये है न्यूक्लियोलस। ठीक है, और बीच में जो लिक्विड पार्ट है, दिस इज द साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि एनिमल सेल कैसा है। एनिमल सेल की हमने बात की थी, उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप कैसी होगी। जनरली हमें या तो इरेगुलर देखने को मिलेगी या राउंड देखने को मिलेगी। सो राउंड देख लेते हैं, और इसमें यहाँ पर सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी, हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर हमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। साथ में जो ये छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज हैं ये तो है, और बीच में क्या है, दिस इज द सेंटर, और सेंटर के अंदर जो ये वाला पार्ट है, ये दिस इज द न्यूक्लियोलस। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अभी हम बात कर रहे थे ना, आउटर लेयर, आउटर लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड सेल वॉल। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मैं बोल रही हूँ मेरा घर, ठीक है, मेरा घर है, तो मैं स्पेसिफिक पर्सन को ही तो एंट्री दूंगी। अब अननोन को, हर किसी को तो नहीं कि आजो आजो, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो ये क्या है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको सेल के अंदर आने देगी, और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ ऐसे टॉक्सिकेंट है, ठीक है, वो बोल रहे हैं हमें भी सेल में आने दो। ठीक है, सो इसकी ये एंट्री नहीं करवाएगा, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसकी ही एंट्री करवाएगा। सो इसलिए हम बोल रहे हैं इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये किससे बनी है, ये लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है, ये फोस्फोलिपिड। ठीक है, इसके लिए हम बोलते हैं फोस्फोलिपिड, इट इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड बाइलेयर, लिपिड और प्रोटीन से बने हैं। देन इट कंट्रोल व्हाट एंट्री एंड एग्जिट द सेल, कि किस चीज की एंट्री करवानी है, किस चीज की एग्जिट करवानी है, ये कौन देखेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही देखेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेल वॉल की, जो सिर्फ हमें प्लांट्स में देखने को मिलेगा। या हम देखो, जब हम एनिमल सेल एंड प्लांट सेल को कंपेयर करते हैं, तो हम बोलते हैं कि सेल वॉल हमें सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलेगी, बट जनरली प्लांट सेल हमें फंगी एंड बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम देखेंगे सेल, तो यहाँ पर सेल वॉल मिलेगी। देन सेल वॉल क्या कर रही है, सेल वॉल हम देखेंगे कि क्या कर रही है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। सो ये प्रोटेक्ट कर रही है एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट दे रही है टू द सेल। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अब हम बात करें, ये सारी क्या है, दीज आर द ऑर्गेनेलीज। न्यूक्लियस की हम बात करें कि ये क्या है, ब्रेन है। ठीक है, जो सेल है उसका ब्रेन है, बिकॉज इसके अंदर डीएनए एंड प्रोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, द न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस है, ये किसके अंदर होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है, वेयर राइबोसोम्स आर मेड, यहीं पर ही राइबोसोम्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, जनरली हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर ही एनर्जी फॉर्मेशन होता है, और किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी मतलब कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ओके, सो सेलुलर रेस्पिरेशन यहीं पर ही देखने को मिलेगी। और ये याद रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका खुद का डीएनए होता है।
एक तो हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी डीएनए होता है और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है। नेक्स्ट इज राइबोसोम, राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। अब आपको कहीं पर भी राइबोसोम मिल जाए ना, उसका सिर्फ एक ही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का, ठीक है। स्मॉल ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ऐसे हमें पार्टिकल्स दिख जाएंगे, दीज आर द स्मॉल ग्रेन्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं तो ये हमें दो टाइप के देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो समझते हैं कि ये है क्या। सो मैंने एक ऐसा सरफेस बना लिया, दिस इज द, मैं बोल रही हूँ दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, दिस आर द लेयर। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ लेयर्स देखने को मिलेंगी। लेयर्स का मतलब है ये लेयर्स हैं। रफ में हम क्या करेंगे, ये स्मूथ कुछ भी नहीं है तो ये स्मूथ है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये इसके सरफेस को क्या बना रहे हैं, रफ बना रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये छोटे छोटे अभी मैंने बनाया है, दीज आर द राइबोसोम्स, दीज आर द राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का अभी मैंने काम बताया, राइबोसोम्स क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, इनका काम क्या है, प्रोटीन को बनाना। नेक्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है यहाँ पे हमें कोई भी राइबोसोम नहीं देखने को मिलेंगे। सो इसका काम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स एंड फैट्स, लिपिड एंड फैट बताता है, साथ में डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को, ठीक है। इसका काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट इज द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को हम बोलते हैं कि पोस्ट ऑफिस है भाई। पोस्ट ऑफिस का मतलब क्या है कि वो क्या करता है, पैकेजिंग करता है और ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब मेरे को कुछ चाहिए था, ठीक है, मेरे पास एक लेटर आना था फ्रॉम XYZ कंपनी, ठीक है, या फिर मैं बोल रही हूँ किसी गवर्नमेंट साइड से मेरे पास लेटर आना था, तो पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, पहले वो पोस्ट ऑफिस में आएगा, देन पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, मेरे पास भेज देगा। उसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, चीजें वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। ऐसे ही गोल्जी एपरेटस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई, ये चीजों को मॉडिफाई करेगा, सोर्ट करेगा और उसको फिर पैकेज करेगा। किसकी बात हो रही है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन्स की यहाँ पर बात हो रही है। अब बात आती है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं, ये क्या करते हैं, इनके पास ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है कि ये खुद को, मतलब जो सेल है उसको ही मार देगा। इट कंटेन्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन द वेस्ट और ओल्ड सेल पार्ट। अब जितने भी पुराने सेल हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि नए सेल बनते रहते हैं, जो पुराने सेल हैं उनका भी तो मरना जरूरी है। सो जो लाइसोसोम्स हैं, इसके पास कुछ एंजाइम्स हैं जो ब्रेक डाउन कर देंगे, तो तोड़ देंगे सेल को। नेक्स्ट इज द वैक्यूल। अब हमने बात की थी वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल कहाँ पर देखने को मिलेगा, प्लांट सेल में, और इसका काम क्या है, स्टोरेज एंड वाटर बैलेंस, एंड स्मॉल और एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल में या तो छोटे छोटे होंगे या एब्सेंट ही होंगे, ओके। सो ये था सेल। अब मैं आपसे क्वेश्चन करने वाली हूँ, अब इसके आंसर आप मुझे बताएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, Which scientist first observe a living cell? लिविंग सेल, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था? फर्स्ट इज रॉबर्ट हुक, सेकंड इज एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, सी इज रॉबर्ट ब्राउन एंड डी इज रुडोल्फ विर्चो। तो आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर बात की जा रही है लिविंग सेल की। लिविंग सेल किसने देखा था, एवी लेवेनहुक। नेक्स्ट इज द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय। प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के टर्म किसने दी थी? फर्स्ट इज पुरकिंजी, सेकंड इज शिस्वान, सी इज शिस्लिंडर एंड डी इज रॉबर्ट हुक। सो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के बारे में किसने बताया था, ये बताया था पुरकिंजी ने। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल कौन सा है? और अब सेकंड क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा सेल किसका है, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल। तो सबसे छोटे की हम बात करें, ठीक है, सबसे छोटा सेल कौन सा है, ये होगा आंसर माइकोप्लाज्म। और सबसे बड़ा, ठीक है, और फिर हम बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा सेल क्या है, वो है ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग।
ठीक है, जो शतुरमुर्ग है उसका अंडा क्या है, सबसे बड़ा सेल। नेक्स्ट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। यहाँ पे मैं सेल बना देती हूँ, दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, और इसने बोला है फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस, तो ये वाला पार्ट हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जहां पर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है तो इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोसोल। सो आंसर वुड बी साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज द प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ। प्लांट सेल वॉल अब किससे बनी हुई है, चिटिन, पेप्टिडोग्लाइकिन, सेलुलोज या फिर लिपिड। ये मैंने बोला था कि इसको याद रखना है। तो आंसर क्या होगा, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑर्गेनेलीज इज नोन एज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ट्रैफिक पुलिस है, किस अंग को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। फर्स्ट इज द लाइसोसोम, सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड इज द गोल्जी एपरेटस एंड डी इज राइबोसोम। सो आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। और अब तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है, कौन करता है, गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट इज द प्रोटीन सिंथेसिस बाय द आरईआर। आरईआर का मतलब क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन। प्रोटीन सिंथेसिस बाय द आरईआर मॉडिफाई, मॉडिफाई का काम किसका था, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन। सो न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। आंसर वुड बी गोल्जी एपरेटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑर्गेनेली कंटेन द हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन से एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स जो सेल को मारने की एबिलिटी रखते हैं, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स या फिर क्लोरोप्लास्ट। सो आंसर क्या होगा, लाइसोसोम्स। नेक्स्ट इज द इनर फोल्ड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। अब ये क्या है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके जो इनर फोल्ड्स हैं इनको क्या बोलते हैं। यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो ग्रेना, सिस्ट्रीन, थाइलाकोइड्स या फिर सिस्ट्रीनी। सो आंसर वुड बी सिस्ट्रीन, ठीक है, सिस्ट्रीन। आंसर क्या होगा, आंसर वुड बी सिस्ट्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लास्टिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरिंग स्टार्च। कौन सा प्लास्टिड स्टार्च के भंडारण के लिए जिम्मेदार है। सो आंसर क्या होगा, येलोप्लास्ट, एल्रोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट या फिर क्लोरोप्लास्ट। स्टोरिंग ऑफ स्टार्च, अब स्टार्च को कौन स्टोर करेगा, वो है अमाइलोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन अ सेल। कोशिका में वायवीय श्वसन का स्थान कौन सा है, राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर साइटोप्लाज्म। एनरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, सो जो हम देखेंगे खाना है वो ब्रेक डाउन करेगा, और खाना ब्रेक डाउन कहाँ करता है, एनर्जी कहाँ मिलती है, आंसर वुड बी माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट इज 80s राइबोसोम्स आर फाउंड इन। ये तो इजी है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल या फिर बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। सो आंसर क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनेली हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड कौन हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। एक मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा था रफ। रफ मतलब कि वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और राइबोसोम्स प्रेजेंट है, उनका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। और दूसरा क्या था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का। सो आंसर वुड बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, so next would be which organelle is a double membrane bound। कौन सी
ऑर्गेनेली है, कौन सा अंगक है जो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है, मतलब यहाँ पर हमें कैसी देखने को मिल जाएंगी, डबल मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएंगी, लाइबोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। अभी मैंने बताया था, अभी जो स्ट्रक्चर बनाया था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। नेक्स्ट इज सेंट्रियोल आर फाउंड इन, सेंट्रियोल अब कहाँ पर देखने को मिलेंगे, अभी हमने डिफरेंस किया था, डिफरेंस में देखा था सेंट्रियोल कहाँ पर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज plant cell, second is animal cell, C is bacteria and D is fungi. So answer क्या होगा, animal cell. Next question is which of the following is responsible for the protein synthesis. अब ये तो मैंने भर भर के बताया, 3-4 बार मैं बता चुकी हूँ। प्रोटीन, जहां पर भी प्रोटीन दिखे आंसर क्या होगा, राइबोसोम्स। तो देख लेते हैं ऑप्शन में राइबोसोम्स है, बिल्कुल है, तो आंसर क्या होगा, बी राइबोसोम्स। नेक्स्ट, What is the main function of vacuole in a plant? प्लांट सेल में हमने देखा वैक्यूल प्रेजेंट है, मैक्सिमम जो एरिया है वो कौन कवर कर रहा है, वैक्यूल्स। सो ये किसमें हेल्प कर रहा है, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड टर्जिडिटी। सी इज रेस्पिरेशन एंड डी इज प्रोटीन सिंथेसिस। सो इसका काम क्या है, स्टोरेज एंड टर्जिडिटी। आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट, द सुसाइड बैग, सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स या फिर न्यूक्लियोलस। अब ये तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है, आंसर वुड बी लाइसोसोम्स। इसके पास क्या होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, सेल को ही मार देते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड अ सेल विद इन अ सेल, एक सेल के अंदर दूसरा सेल। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ ए एंड बी एंड न्यूक्लियस। सेल विद इन द सेल, अब याद रखना जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, इसके अंदर भी सेल के अंदर सेल होता है, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर भी सेल के अंदर सेल होता है। और एक चीज और याद रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका खुद का डीएनए है, ठीक है। सो आंसर क्या होने वाला है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स मतलब गुणसूत्र किससे बने हैं, डीएनए प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन, डीएनए ओनली या फिर प्रोटीन ओनली। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स किससे बने हैं, डीएनए एंड प्रोटीन से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st क्वेश्चन इज प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कैसे थे, सिंगल सेल थे, उनके जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोइड या फिर सेंट्रोसोम। सो ये आपको याद रखना है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ओके। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनेली गिव कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो हम देखते हैं सुंदर सुंदर पिंक कलर के फ्लावर हैं, ब्लू कलर के फ्लावर हैं, रेड कलर के फ्लावर हैं, ये कलर देती हैं, ऐसे ही फ्रूट्स को कलर देती हैं। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या फिर अमाइलोप्लास्ट। अब ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है, इतने सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, होमवर्क देना तो बनता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या रहेगा। अब सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, साथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो उसके लिए डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर जाएंगे सो यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाने वाला है जो आपके लिए रेलिवेंट है। एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हो वाया इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, साथ में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम टेलीग्राम चैनल पर एंड इंस्टाग्राम पर, तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।